हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है जिंदगी बन चुके हैं वो आपकी। तो टैरो में से हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे 6 कार्ड लेके, और ओरेकल में से आपकी एनर्जी चेक करेंगे, यानी कि आप उनके बारे में दिल से क्या महसूस करते हैं और इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो पहले देखते हैं उनके जज्बात। प्लीज रिमेम्बर जनरल रीडिंग है। आप अगर एनर्जी से कनेक्ट हो चुके तो शायद आपको करेक्ट मैसेज मिल जाएंगे। अब ये तो यूनिवर्स के ऊपर है कि आपके लिए कौन सा मैसेज है और वो किस तरह से आप तक पहुंचाना है। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। अब आपके दिल में उनके लिए क्या जज्बात हैं ये भी देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ई आया है तो आपके या उनके नाम में हो सकता है। एन है, एच है, एक्स है तो ये या तो आपके एक्स हो सकते हैं। वापस से ई है, डी है, आर, टी, डब्ल्यू या फिर एम, बी, जी, ये उनके सरनेम या नेम में भी हो सकता है। और जैसा कि यहाँ पे ये 00 आया है तो न्यू बिगिनिंग का भी साइन है यहाँ पे। जैसे फूल की एनर्जी होती है, 0 से हम नई शुरुआत कर सकते हैं, वैसे ही शायद इनके भी मन में आपसे जुड़ी बातें हैं जिनके ऊपर ये सोच रहे हैं कोई नया स्टार्ट लेने के बारे में। और यहाँ पे जैसे कार्ड आया है, ये नंबर है 3 और ये 5, तो शायद 3 महीने या फिर 5 महीने हुए हो सकते हैं आप दोनों में बातचीत बंद है, या फिर आने वाले 3 दिनों में, 3 हफ्ते में, या फिर 5 दिनों में, 5 हफ्ते में ये पर्सन या आपको उनसे बात करने का मन हो सकता है। ये आय ही ले सकते हैं हम, डबल आय है। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है द चैरियट। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। चैरियट को देख के तो आप समझ ही सकते हैं कि ये रथ पे सवार है, आगे बढ़ता हुआ ही आ रहा है आगे की तरफ। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 है, ये एक जैसे नहीं है। वैसे ही कई बार जिंदगी में जब ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो उनका एक मन शायद उनसे कुछ और कहता है और दूसरा मन कुछ और कहने लगता है। और शायद इसी वजह से ये पर्सन, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये किसी और ही दिशा में देख रही है। वैसे ही शायद आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें आखिर दिल की सुननी है या दिमाग की। मतलब जिंदगी में आगे बढ़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन शायद अपने दिल की वजह से वो आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं और ना ही दिमाग की सुनते हुए आगे बढ़ पा रहे हैं। तो कंफ्यूजन की एनर्जी में है राइट नाउ। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है इन्होंने पूरा अपना ध्यान काम की तरफ डाइवर्ट किया है, यानी कि जैसे यहाँ पे पूरे
ऊपर की तरफ पेंटेकल्स है, तो हो सकता है ये अपनी फैमिली वालों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फोकस इनका करियर के ऊपर है, पैसे वगैरह ज्यादा फोकस से, मतलब अगर मेल पर्सन कोई है तो जॉब को ज्यादा फोकस कर रहे हो सकता है। कुछ उन्होंने गोल सेट किया है जिसको पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, या फिर उनके घर वालों ने शायद उनसे पैसों से जुड़ी कोई बात कही है जो इनके दिल को लग गई, और शायद इसीलिए उन्होंने सोचा है कि अब मैं अपना गोल जब तक हासिल नहीं करूंगा तब तक मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो शायद ऐसी भी एनर्जी में वो हो सकते हैं। फिर है द वर्ल्ड। तो जैसे वर्ल्ड का कार्ड होता है, सेंटर स्टेज पे शायद उन्होंने राइट नाउ खुद को रखा है, यानी कि हम हैं तो दुनिया है, अगर हम इस दुनिया में है ही नहीं तो इस दुनिया का हमसे कोई रिश्ता नहीं होता, ना ही कुछ फर्क पड़ता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो राइट नाउ शायद इस पर्सन की एनर्जी यही है कि वो अपने आप पर शायद ज्यादा फोकस करे। जैसे यहाँ पे ये लेडी सेंटर स्टेज पे है, वैसे ही शायद उन्होंने अपनी जो दुनिया है वो एक सेट की है, और खुद को सेंटर स्टेज पे रखने की वजह से उन्हें क्या चाहिए, उनको क्या इम्पोर्टेंस, उनकी क्या नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरह की बातों के ऊपर जो जो उन्हें चाहिए वो सब फोकस कर रहे हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं तूफान है, लेकिन ये तूफान भी अगर आने वाला है तो भी ये देख के ही हमें पता चलता है कि बारिश शायद हो सकती है। तो वैसे ही शायद कुछ फ्यूचर को लेके इस पर्सन ने सोचा है और उस बात को लेके ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, और यही क्लैरिटी शायद उन्हें मिल चुकी है। मतलब जिंदगी में आखिर करना क्या है। ये तो जरूरी है ही कि पैसा वगैरह तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता ही है, लेकिन जैसे दिल भी रेडी होना होता है आगे बढ़ने के लिए, और दिमाग भी। ऐसा नहीं कि आप एक की सुन के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ पाता कोई भी आगे। तो शायद इसीलिए राइट नाउ अपने आप को किसी गोल के ऊपर इन्होंने फोकस करने के लिए डिस्ट्रैक्ट किया है, और शायद यही क्लैरिटी उन्हें मिल गई है कि थोड़े ब्रेक के बाद सोचेंगे। मतलब राइट नाउ कोई डिसीजन तो नहीं ले पा रहे कंफ्यूजन की एनर्जी की वजह से, शायद इसीलिए खुद को डाइवर्ट कर रहे। स्ट्रेंथ, तो जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड होता है, आपका या इनका साइन हो सकता है लियो। तो अपने अंदर ये जो गुस्सा है, जैसे इस शेर को कभी ना कभी तो गुस्सा आएगा ही, भले उसके गले में चेन बंधी हुई है, लेकिन ये चेन से कंट्रोल होने वाला तो है नहीं। राइट नाउ भले ही वो शांत है, ये लेडी उसको अपने साथ लेके आगे बढ़ रही है, लेकिन इनकेस मान लीजिए इसको गुस्सा आ गया तो ये कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे ही शायद अपना जो नेचर है वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। जैसे यहाँ पे ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इस शेर को, वैसे ही शायद आपके पर्सन उनके सामने जो हालात है उनको देखते हुए खुद के गुस्से को, या फिर जो उनके अंदर एक हिम्मत है उसको शायद फोकस कर रहे हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन काफी ज्यादा शायद उनको ये महसूस हो रहा है कि उनका नेचर मतलब चेंज हो रहा है, उन्हें खुद के इमोशंस को काफी कंट्रोल करना पड़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद राइट नाउ हालात वैसे हैं। फिर है पैनल का जजमेंट। तो वेकअप कॉल तो जरूर दिया जा रहा है एंजल की तरफ से इन्हें, यानी कि अवेकनिंग प्रोसेस में है। अगर अब तक ये अपनी फैमिली वालों की नहीं सुनते थे तो शायद कुछ बातें ऐसी हो गई है जिंदगी में जिसकी वजह से उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्हें सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो शायद करियर वगैरह पे भी इसीलिए ये फोकस कर रहे, क्योंकि शायद अब तक नहीं कर रहे थे, और अगर ऐसी बात नहीं थी तो शायद उन्हें ये एहसास दिलाया जा रहा है कि घर वाले हैं, पैसा है, फिर भी तुम सोचो कि क्या कमी है तुम्हारी जिंदगी में, आखिर क्या है जो तुम्हें चाहिए। सब कुछ होते हुए भी क्यों अकेलापन महसूस हो रहा है, और अगर ये सेंटर स्टेज पे वो खुद है भी तो भी क्या है कि उन्हें एक अलग एनर्जी महसूस हो रही है। तो ये तो यहाँ पे पता चल रहा है कि उनकी तो हीलिंग चल रही है, अवेकनिंग प्रोसेस में है। अब देखते हैं आपके जज्बात क्या है। टाइम इज फ्रोजन। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है जिंदगी बन चुके हैं वो आपके लिए वक्त जैसे थम सा गया है। आपको नहीं लग रहा कि एक पल के लिए भी आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, यानी कि लास्ट टाइम पे जब आप दोनों मिले होंगे आप अभी भी उसी लम्हे में जी रहे हैं। आपको लगता है जैसे दुनिया थम सी गई है। मूडी हो सकता है, काफी दिनों से आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से मूड स्विंग वगैरह ज्यादा हो रहे हैं। तो हो सकता है काफी ज्यादा मूडी बन चुके हैं आप, यानी कि कभी हंसने का मन नहीं होता होगा, मोस्टली दिल भर आता होगा, बात करने का मन होता होगा। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
आपको आगे करना क्या है। कई बार तो भगवान से भी लड़ने झगड़ने का मन होता होगा कि मेरे साथ ही ये क्यों, मैंने क्या किसी का बुरा किया था। तो कई सारी बातें आपके दिलो दिमाग में आती होंगी, जिसकी वजह से शायद आपको भी आने के मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ सोचने का मन नहीं करता होगा। बस आप इस पर्सन के साथ जब भी थे या फिर आप दोनों ने जो भी वक्त साथ में बिताया, वो लम्हे आपको ट्रिगर करते होंगे, जिसकी वजह से ये मूड स्विंग आपको फेस करने पड़ रहे हैं। आइज दैट स्टेयर, आज भी आपको सच्चे दिल से उनका इंतजार है। आप भले ही जुबान से उनको ना कहे प्लीज कम बैक टू मी या फिर प्लीज कम बैक इन माई लाइफ, लेकिन आपकी आंखें आज भी उनका इंतजार कर रही है। अ सडन ग्रीटिंग, कई बार शायद आपका मन करता है कि अचानक से आप उनको हाय कहें या हेलो कहें, एक फोन कॉल करें या फिर एक मिस कॉल ही सही, ताकि उनको एहसास तो हो कि हाँ आप आज भी उनके बारे में सोच रहे हैं। ट्रिंग ट्रिंग, जैसा कि अभी मैंने कहा कि बात करने का तो मन आपका भी है, मतलब आज भी आपका दिल करता है कि आप अगर मूड स्विंग से गुजर रहे हैं तो आपके दिल को तकलीफ हो रही है, तो वो तकलीफ उन्हें बता दे कि इस कदर ये हर्ट हो रहा है मुझे, या फिर आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो कई सारी बातें, जज्बात आपके दिलो दिमाग में आते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ सच में ये पर्सन आपकी जिंदगी बन गए हैं। आई नीड योर हक, और फाइनल मैसेज आपके दिल की तरफ से ये है कि आपको बस इस पर्सन की एक हक चाहिए, यानी कि बस उन्होंने एक हक दी आपको, तो भी आपको जैसे दुनिया में खोई हुई सब खुशियाँ वापस मिल जाएंगी। आपको इससे ज्यादा उनसे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो है सच्चा प्यार। तो ये था रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।